तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। 12वां चैप्टर है जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पे पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसने नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मतलब उसे लेकर कहाँ आया, नानी के पास आया। जैसे कि यहाँ देख सकते हो नानी जी डरी हुई हैं, पर वो बच्चा डरा हुआ नहीं है। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। नानू ने उसे डांटा जैसे कि उसे उठाकर ले जा रहे हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ते हुए आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था। ठीक है, वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट से मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों के पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एक आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई, आइए देखते। जैसे कि आप देख सकते हैं नाना जी बच्चे को लेकर बैठे हैं, लोग आसपास खड़े हैं, परेशान हैं। और आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी जो था बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दूं मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे, मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डॉक्टर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता और हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। फिर क्या हुआ, कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया था कि दवा का असर पूरा हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उस अद्भुत इलाज के लिए बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो थी भेंट में दी। तो यह कविता किसने लिखी है, शंकर जी ने लिखी है। किसने लिखी है, शंकर जी ने लिखी है। ठीक है। अब क्या है कहानी की बात। तो कहानी की बात में क्या है, कुछ क्वेश्चंस। नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। तो क्यों ले गए थे, क्योंकि नाना जी को लग रहा था कि बच्चे को किसने काटा है, सांप ने काटा है। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था, यहाँ पे आंसर होगा, मैं बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है। फिर यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो वो जो था उसने उसको खोल में बंद कर लिया था, वो उसके साथ खेलना चाहता था इसलिए ऐसा किया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो भाई बूढ़े आदमी ने सचमुच कोई इलाज नहीं किया था। बूढ़े आदमी को तुम पता ही नहीं था कि इसको सांप ने काटा है कि बर्र ने काटा है, वो झूठ बोल रहा था। ठीक है।
अब मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझे सांप को काटा क्यों रखा? तुम इससे अच्छा नाम सोच कर बताओ। तो इसका नाम अगर मैं रखूं तो मज़ेदार सांप काटे की मज़ेदार कहानी, इस तरीके से आप आपका जो मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी। उई माँ, ये क्या है? कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक लग जाता है। कुछ और कीड़े जंतु का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो चींटी जो होती है वो भी डंक मारती है, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। केकड़ा जो होता है वो मारता है, बिच्छू डंक मारता है, बरैया वही वो डंक मारती है, और मधुमक्खी डंक मारती है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो डंक मारती। फिर अब ये कहते हैं तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बात में क्या है? मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है? हाँ, अक्सर हो जाता है। हम कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तो भाई मैंने तो देखा है, आप बताइए, आपने का सांप कहाँ देखा, कब देखा, कैसा लगा? अपने घर पे पूछो, अगर किसी ने सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? तो जहाँ पे सांप काटा हो तो उस जगह पे धागा बांध के उस चीज़ को मतलब ब्लेड से काट देना चाहिए, ताकि जहर जो है वो निकल जाए, बॉडी में ना फैले ज़्यादा। फिर भी डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए। अब क्या करें? तुम क्या करोगी जब अगर तुम्हें तुम्हारे आसपास बर काट ले? तो लोहे से रगड़ेंगे जहाँ पे काटा है, या अचार वगैरह जो खट्टी चीज़ है वो लगाएंगे। किसी को चोट लग जाए तो वहाँ पे पट्टी बांध देंगे, फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो आसानी पानी डाल के उसे धुलना चाहिए। नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी की नाक से खून बह रहा है तो उसे उल्टा मतलब उसका सर जो है हल्का नीचे कर देना चाहिए, ताकि खून जो है बाहर ना निकले। ठीक है। और कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके किसी नर्स या डॉक्टर की कक्षा में आमंत्रित। मतलब ये जो बातें हैं टीचर्स के लिए लिखी हैं, आपके लिए नहीं है। ज़रा सोचो तो क्या है? नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप को छुपा सकते हैं? वाह। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी डिब्बे में रख सकते हैं। और वैसे तो सपेरे जो होते हैं वो तो टोकरी में रखते हैं, लकड़ी की बनी, बाँस की। घर के हिस्से कौन कौन से होते हैं? इन पे हमको घेरा लगाना है। अहाता, ठीक है, होता है। आला नहीं, रसोई होती है। नहर नहीं होती है। आंगन होता है। घेर नहीं होता है। छज्जा होता है। पुलिया नहीं होती है। बरामदा होता है। सीढ़ी होती है। दालान नहीं होता है। जोहड़ नहीं होता। जीना होता है। छत होता है। अस्तबल हाँ हो सकता है अगर घोड़े ओढ़े हैं। डाकघर नहीं होता। अटारी होती है। सड़क नहीं होती। रहट नहीं होती। टांड होता है। ठीक है, ये कई सारी चीज़ें जो होती हैं उनको। और यहाँ पे बचे हैं कमरे तो होते ही हैं, मुंडेर भी होती है। ठीक है, गाना तो सुना होगा, माइन मुंडेर पे तेरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या समझे? तो क्या समझना है? नीचे लिखे कुछ वाक्यों का मतलब बताओ। जैसे क्या? सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो वह क्यों झाड़ गया? क्योंकि सांप पे तो डरा होगा, इसलिए गायब हो गया। फिर कह रहे हैं वह चट से मुझे गोद में उठाकर भागे। मतलब वो डर गए थे नाना जी ना, इसलिए उन्होंने जल्दी से उठाया और झाड़ फूँक करने के वाले के पास ले गए। अब बच्चा खतरे से बाहर है। किसने कहा था भाई? ये खतरा बच्चे जो है खतरे से बाहर है, ये झाड़ फूँक करने वाले बूढ़े आदमी ने कहा था। नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इसलिए भेज दी थी क्योंकि नाना बहुत खुश थे कि बच्चा जो है वो ठीक ठाक था। कैसे कहा? क्या कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई है। और नीचे से कुछ निशान दिए गए, इन्हें बोल कर लिखो। तो नानी चीख कर उठी, सांप। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये लगेगा। ठीक है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, इसमें ये डंडा लगेगा। क्या तुम बाज़ार चलोगी? इसमें भी डंडा लगेगा। फिर चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, तो यहाँ पे ये वाला लगेगा। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। आहा कितनी मीठी है, तो यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ सिंबल जो होते हैं वो लगते हैं। अब यहाँ के कह रहे हैं क्या कहोगे? तो क्या कहने की बात है? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। तो उसको वो निडर था, उसने सांप को पकड़ लिया था। सॉरी, निडर नहीं, उसे तो पता ही नहीं था। नादान था, वो बच्चा था ना, नादान था।
दो बार क्या है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ऐसे ही चलते चलते हम थक गए। हमने देखा मेरे पीछे पीछे एक कुत्ता आ रहा है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इन्होंने एक भूल-भुलैया बनाई है, ये आपको ड्राइंग में करना है। अब ये कह रहे हैं क्या तुम जानते हो? भाई देखते हैं क्या जानने की बात कर रहे हैं। सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वो भोजन साबुत निगलते हैं। मतलब सांप जो भी खाता है उसको चबाता नहीं है। दांत होते हैं फिर भी वो नहीं चबाता है, ऐसे ही निगल जाता है। फिर है, सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। मतलब सांप जो होते हैं हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। जैसे हमारी हाइट जो होती है रुक जाती है, ठीक है, 18-20 साल के बाद, पर सांप जो होते हैं हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पे लिखा है सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप की जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो सांप कैसे सूंघते हैं? जीभ से। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। मतलब सांप जो होता है उसके कान नहीं होते हैं, मतलब वो धुन सुनकर नहीं नाचता है। वास्तव में वह बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। मतलब क्या होता है कि सांप जो होता है उसको सुनाई नहीं देता है, वो बीन सुनकर नहीं नाचता है। वो जो सपेरा होता है उससे डरता है। जैसे ही वो खुलता है तो वो डर जाता है, तो अपना फन फैला लेता है और वो हिलने लगता है। वो कंपन होते हैं हवा में, उससे वो कंपन की वजह से वो हिलता है, झूमने लगता है। ठीक है, ऐसे ही लोगों को लगता है कि वो झूम रहा है। अगला यहाँ पे लिखा है सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। अच्छा, मतलब जो सांप जो होते हैं दूध नहीं पीते हैं, ये बात तो मुझको भी नहीं पता थी। मुझे तो पता लगा था कि सांप जो होते हैं दूध पीते हैं। सांप दूध नहीं पीते हैं, सपेरे उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, जिससे सांप मर भी जाते हैं। अगला है भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले सांप हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा है। मतलब भारत में लगभग 50 तरह के जहरीले सांप हैं, पर 4 तरह के जो सांप हैं उनसे आदमी को की जान को खतरा है। तो यहाँ पे कुछ सांप दिया गया है और बच्चों के पत्र दिए गए हैं, जैसे कि प्यारी मौसी नमस्ते। मौसी आप किसकी याद आती है? मौसी आपकी याद आती है, जब आप नहीं आती हो तो मुझे रोना आता है। मौसी ज़रूर रक्षाबंधन पर आ रहा। मौसी भाई और बहन कैसी है? आप कैसी हो? हम यहाँ ठीक हैं, लेकिन छोटे भाई को बुखार आ गया है। आप तो यहाँ ठीक, अब तो वह ठीक है। मौसी हमारे घर कब आओगी? मौसी ज़रूर आना हमारे घर, हम पार्टी मनाएंगे। ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं, तो उनसे कहना कि वो दोनों ध्यान से पढ़े। राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, हम किसी दिन आएंगे। मौसी मैं पत्र बंद करती हूँ, छोटे भाई बहन को प्यार देना, आपकी बेटी राधा। इस तरीके से ये एक और आदरणीय बुआ जी पत्र है। आशा है आप सब ठीक से होंगे। मेरी यहाँ परीक्षा होने वाली है। इस बार माँ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में हम आपके पास आ रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। और मुनिया दादी और राजू भैया कैसे हैं? हम सब छुट्टियों में सब खूब खेलेंगे, गांव में आम भी ढेर सारे खाएंगे। मैं आप सबके लिए यहाँ से क्या लाऊं बुआ जी? मैं आऊँगी तो मेरे खाने के लिए मालपुआ की तैयारी करके रखना। बाकी सब बातें मिलने पर करेंगे, आपकी बेटी महिमा। इस तरीके से कुछ लेटर्स दिए गए हैं। अगर आपको किसी को चिट्ठी लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो। अगर मुझे चिट्ठी लिखनी है तो मैं अपना एड्रेस दे दूँगी, अगर आप बोलेंगे तो मुझे भी चिट्ठी लिखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, मैं भी आपको चिट्ठी लिखूँगी। तो चलिए भाई, आपका चैप्टर पूरा हुआ। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के जाइएगा। ओके।